हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल राजीव रेलवे हब में। तो आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं कि मॉक टेस्ट में नंबर आप कैसे बढ़ाएं। तो बहुत सारे भाइयों ने मॉक टेस्ट देते होंगे तो उनका नंबर बढ़ नहीं रहा है। जैसे वो 1 महीने 2 महीने से मॉक टेस्ट मार रहे हैं, दे रहे हैं, तो 40 नंबर आ रहा है। तो 40 नंबर से थोड़ा 1-2 नंबर कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी 1-2 नंबर कम आ रहा है। पर किसी का 50 नंबर आ रहा है तो 50 नंबर से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको मॉक टेस्ट किस तरह से देना है जैसे कि आपका नंबर इम्प्रूव हो। तो आप लोग को मालूम ही होगा कि ग्रुप डी का वैकेंसी अप्लाई डेट जो कि बढ़ गया है, 3 तारीख तक हो गया, मार्च 3 तारीख तक। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए ही होंगे। तो अब आप लोग तैयारी में लग भी गए होंगे। तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देना कितना जरूरी है मैं बताने वाला हूँ आपको। कि देखो, एक जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, प्रैक्टिस ज़्यादा होता है। जैसे अगर आपको 100 क्वेश्चन दे दिया जाए और बोलेगा कि कोई कि इसको बनाना है, सोल्व करना है, आपको दिन भर टाइम दे दिया जाए, तो आप 100 में से 80 क्वेश्चन बना लेंगे, कई नहीं, या फिर 90 क्वेश्चन भी बना लेंगे। लेकिन वही अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन बनाना है, तो आप शायद 60 क्वेश्चन ही बना सकते हैं, 70 क्वेश्चन ही बना सकते हैं। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 100% आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए और रेगुलर देना चाहिए। आप अगर रेगुलर मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। तो अब आपको मॉक टेस्ट देना कैसे है। मॉक टेस्ट तो सभी देते हैं, लेकिन कोई मॉक टेस्ट दिया फिर उसको छोड़ दिया, उसको देखा भी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बना, फिर अगले दिन मॉक टेस्ट देने बैठ गए, फिर वैसे ही मतलब वो कंटिन्यू करते रहे। तो इस तरह से क्या होता है, नंबर नहीं बढ़ेगा आपको। तो आपको करना क्या है, तो आप जैसे अगर आज आपने मॉक टेस्ट दिया है तो आपको मान लिया जाए कि 50 नंबर आए हैं आपको, ठीक है। आपने 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपको मॉक टेस्ट दे देना है। फिर आपको देखना है कितने गलत हुए कितने सही हुए। अब आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बनाया और कौन सा क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है। मॉक टेस्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन है कि उसका एनालिसिस करना। अगर आप 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 2 घंटे एनालिसिस करना, 2 घंटे एनालिसिस में आपको टाइम देना होगा, तभी आपका नंबर मॉक टेस्ट में बढ़ सकता है। अब एनालिसिस कैसे करना है, तो आपने दे दिया मॉक टेस्ट दे दिया, अब आपको करना क्या है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बना। अब जो मान लिया जाए कोई मैथ का क्वेश्चन है, आपने 5 क्वेश्चन मैथ का छोड़ दिया, अब वो देखना है कि जो मैथ का क्वेश्चन है वो कौन कौन चैप्टर से है और मुझसे क्यों नहीं बना। तो जो क्वेश्चन नहीं बना उसको पहले आपको कॉपी में नोट करना है, फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। तो जैसे आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें सॉल्यूशन भी दिया रहता है, लेकिन आपका अगर उसका सॉल्यूशन समझ में आपको नहीं आए तो करना आपको किसी से हेल्प लेना है, अगल बगल से पूछना है। लेकिन वो क्वेश्चन आपको मतलब आना चाहिए, बनना चाहिए। किसी से भी हेल्प लेके वो क्वेश्चन बनना चाहिए, ताकि अगले बार जब आप मॉक टेस्ट दो तो वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, या उस टाइप का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन तो वही आएगा, सेम टाइप में थोड़ा डिफरेंट रहेगा, अंक में थोड़ा चेंज रहेगा। क्योंकि अगर लाभ परसेंटेज से आपका क्वेश्चन छूट रहा है तो अगले दिन भी परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा। तो करना पहले, अगर आप जैसे अगर परसेंटेज से क्वेश्चन मतलब आपके छूट रहा है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन परसेंटेज से है, आपको एक ही क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको करना क्या है, परसेंटेज का, जैसे आप अगर कोई प्रीवियस ईयर का बुक लिए हुए हैं तो आपको परसेंटेज का चैप्टर उठाना है। प्रीवियस ईयर जितने भी उसमें क्वेश्चन रहेगा, 100 200 500, आपको 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपको कोशिश करना है कि उसको खत्म कर दें। फिर आप जब अगले दिन मॉक टेस्ट दोगे तो आपको परसेंटेज से क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं बना या जो क्वेश्चन गलत हो गया उसको कॉपी में नोट करना है, और वही किसी से हेल्प लेकर मतलब उसको बनाना है, ताकि अगले बार वो मॉक टेस्ट में आए तो वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो अगर आप इस तरह से मॉक टेस्ट देते हो, मतलब हर क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से करते हो, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको आप मतलब सीखते हो, तो अगले बार मतलब जब आप, अगर आप ऐसे 10 दिन तक लगातार करते हो, 10 दिन तक, हाँ, तो आप देखो कि आपके नंबर में इम्प्रूवमेंट होगा। आपको 100% है कि आपका नंबर मॉक टेस्ट में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर आप इस तरह से करते हो। मतलब जैसे आपको साइंस में कोई क्वेश्चन छूट गया तो आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन को तो नोट करना है, और प्लस में उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन उसमें रहते हैं, उससे रिलेटेड उसका सॉल्यूशन में उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन उसमें बन जाता है, आपको वो भी पढ़ना है। तो आप अगर इस तरह से मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका नंबर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर इस तरह से करते हैं तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, आपका नंबर बढ़ेगा। क्योंकि मैंने भी इस तरह से अपने नंबर बढ़ाए हैं। आपको ध्यान में ये देना है कि जो क्वेश्चन आज हमसे छूट रहा है वो क्वेश्चन कल अगर मॉक टेस्ट में आ जाए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए। अगर आप इस तरह से मॉक टेस्ट देते हैं तो आप 100% मानिए कि आपका नंबर बढ़ेगा। आप 10 दिन तक इस तरह से आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो
और इस तरह से मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो तो आप 10 दिन के अंदर देखो कि आपका नंबर बढ़ने लगेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन मॉक टेस्ट दे दिए, उसमें कितना क्वेश्चन नहीं बना और कौन क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसको देखते हैं ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये हमसे नहीं बना, उसको छोड़ देते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो 100% आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, उतना जितना आ रहा है उतना ही आएगा। तो आपको मेहनत करना होगा, मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना होगा, उसमें टाइम देना होगा, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको नोट करना है। और ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जब अगले बार मॉक टेस्ट में आए तो छूटना नहीं चाहिए। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका नंबर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो चलिए, कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।